जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज मेरा सफ़र और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम देखें एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ, एसीसी, टीए, कोई भी एग्जाम ले लें, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आती है। ये लोग एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि इसको जो है करंट अफेयर से लिंक करते हैं और पूछते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि इसका रीसेंट थीम क्या था, कहाँ पे इसका अभी रीसेंट समिट हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका फॉर्मेशन कौन सी ईयर में हुआ था, ये किस चीज पे फोकस करती है। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो हमें याद होने चाहिए। तो मैंने अपने पीडीएफ को भी इस तरीके से ही बनाया है ताकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्रिस्प नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए और वहां से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, आपको कोई और रिसोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेजिंग, चाइना में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? जून 15, 2001 में। इसमें टोटल 10 नेशंस है। कौन कौन सी है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। ये क्या फोकस करती है? फोकस करती है रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन पे। इसमें 2 कंट्रीज हैं, अफ्रीका और मंगोलिया, जो एक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर के तौर पे मतलब कि जो भी हो रहे हैं डिस्कशंस, जब एससीओ हो रहा है तो जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो उसमें फोकस करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चल रहा है। ठीक है, एंड इसका रीसेंट जो समिट था ये हुआ था ताइजिन में, एंड उसका थीम था अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1997 में। इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन के अंडर बना था जिसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है किन दोनों के बीच में? साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के बीच में एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। और ये क्या देखता है कि डेवलपमेंट हो कौन से फील्ड में? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ये सब फील्ड में ये लोग डेवलप करें। ठीक है, इसका रीसेंट समिट कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका थीम क्या है? फॉस्फरस, रेसिलिएंट एंड ओपन। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1993 में। ये सब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हैं स्लोवाकिया, रोमेनिया, पोर्तुगल, पोलैंड, नेदरलैंड, लातविया, आयरलैंड, हंगेरी, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इस्तोनिया। ठीक है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। ये क्या फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन पे और कॉमन ट्रेड पॉलिसी पे और फ्री मूवमेंट पे। ठीक है, इसकी एक रीसेंट समिट हुई थी इंडिया के साथ, जो 16th एडिशन थी, जो न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट है एफएओ। नेक्स्ट है एफएओ। एफएओ क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये डिफीटिंग हंगर को डिफीट करने में एम करती है, इम्प्रूव करती है न्यूट्रिशन पे, फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है, इसमें टोटल 195 कंट्रीज है। ठीक है, ये फाउंडेशन कब हुआ था? इसका एफएओ का फाउंडेशन हुआ था 1945 में। कहाँ पे हुआ था? रोम, इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी। इसका जो हेडक्वार्टर है रियाद में है। 1981 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसमें टोटल 6 कंट्रीज हैं जो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई। ये क्या एम करती है? ये एम करती है रीजनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आईएलओ। आईएलओ क्या है गाइस?
आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। ये एक एजेंसी है जो यूएन के अंडर आती है, ठीक है, यूएन के अंडर आती है एजेंसी। ये किस में फोकस करती है? लेबर राइट्स, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ठीक है। इसमें टोटल 187 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीजे। आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में है। हेग कहाँ पे? नेदरलैंड्स। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1945 में। इसमें मेंबर कंट्रीज है 193, ठीक है। ये भी एक यूएन की काउंसिल है, ठीक है। ये क्या फोकस करती है? सेटलिंग लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द नेशंस, मतलब कि कोई भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सेट करती है उसको, मतलब सेटल करती है। नेक्स्ट है आईएमओ। आईएमओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 176 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, यूके में। क्या फोकस करती है? मराइन सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ मराइन पॉपुलेशन। मराइन सेफ्टी एंड मराइन पॉपुलेशन के ऊपर ही फोकस करती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पानी के अंदर, उनको ये लोग प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, उनके साथ कुछ भी ना हो, ठीक है, उनकी सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है IAEA। IAEA क्या होता है? IAEA एक एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एटॉमिक के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1957 में। इसके कितने मेंबर कंट्रीज है? 178 मेंबर कंट्रीज हैं। ये क्या देखती हैं? सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड यूजफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है एनडीए, सॉरी, एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स की ही एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है, तो ब्रिक्स की ही एक साइड हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। ब्रिक्स का ही एक पार्ट है ये, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। इसका फाउंडेशन हुआ था 2014 में, 2014 में। इसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई, उरुग्वे, ठीक है। ये क्या फोकस करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो क्या होता है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 1949 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मतलब फाउंडेशन हुआ था इसका। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 32 मेंबर कंट्रीज हैं। ये क्या फोकस करते हैं? कलेक्टिव डिफेंस एंड मिलिट्री सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। 1960 में इसका फाउंडेड ईयर था, ठीक है। इसमें टोटल 12 कंट्रीज हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं? एग्जाम्पल के तौर पे लिबिया है, इक्वेडोर है, कॉन्गो है, और सऊदी है, कतर है, कुवैत है, और अल्जीरिया है। और ये क्या फोकस करती है? कोऑर्डिनेट कर रही है पेट्रोलियम पॉलिसीज एंड मार्केट स्टेबिलिटी में, ठीक है। फोकस किस पे करती है? कोऑपरेटिंग पेट्रोलियम पॉलिसीज एंड मार्केट स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एपेक। एपेक का मतलब क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें कितने कंट्रीज हैं? 21 नेशंस है इसके अंडर। ये क्या फोकस करती है? फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के ऊपर फोकस करती है। कौन से रीजन में? पैसिफिक रिम में। पैसिफिक से मेरे को एक चीज याद आया कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, इसमें हाईएस्ट पीक है ओशन पीक, मेरियाना ट्रेंच है, हाईएस्ट ट्रेंच बोलते हैं हम उसको। चैलेंजर डीप है, ठीक है। और जो हमारा टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए अर्थक्वेक और सुनामीज यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे एक नेशन है जो जहाँ पे लार्जेस्ट फ्लावर होती है,
एक लार्जेस्ट फ्लावर मिलती है उस नेशन पे, उसका नाम है रफलेशिया। उस फ्लावर का नाम 8-9 केजी का फूल होता है वो। और यहाँ उसी कंट्री पे सबसे ज्यादा पाम ऑयल भी बनता है, उसकी करेंसी रुपया है। और 17,500 आइलैंड से मिलके वो कंट्री बनी है। वो कंट्री का क्या नाम है आप नीचे मेंशन करके मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया पे। ठीक है, इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है? 1967 में। इसमें टोटल 10 नेशंस है। ये क्या फोकस करती है? रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, ये कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था? 1985 में। इसमें कितने नेशन है? 8 कंट्रीज है टोटल इसमें। ठीक है, ये क्या फोकस करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनएससी। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है? 1945। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 15 मेंबर कंट्रीज हैं। 5 जो है परमानेंट होती है और 10 जो है वो इलेक्टेड होती हैं। ठीक है, फोकस किस चीज में करती है? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस से हम क्या याद रखेंगे? जो हमारा ओलंपिक हुआ था। ठीक है, उसका एल्फिल टावर के पीसेस जो है उससे ही बना था हमारा मेडल। ठीक है, और हम नीरज चोपड़ा को भी इससे लिंक करके याद करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाती रहूंगी। आप भी कमेंट करना आपको किस टाइप के वीडियोस भी चाहिए। ठीक है, तो भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि मेरे को पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक से आइडिया नहीं है आपको और आपको उसकी वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो हम यूनेस्को के बारे में पढ़ रहे थे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। फाउंडेड ईयर कौन सा है? 1945 में है। कितने नेशंस है? 194 नेशंस है। क्या फोकस करती है? ग्लोबल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यूनेस्को से एक और चीज याद आई कि दिवाली को याद किया है इनके टेंटेटिव लिस्ट में। ठीक है, अब है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या देखता है? यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड्स फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और इसका फाउंडेड ईयर क्या है? 1945। इसमें टोटल 190 नेशंस है। ये क्या फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं चाइल्ड सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनडब्ल्यूटीओ। यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है? ये इसका हेडक्वार्टर है स्पेन में। ठीक है, 1975 में इसका फाउंडेड ईयर था। 160 नेशंस है इसके अंडर में। ये क्या प्रमोट करते हैं? प्रमोट करते हैं ये जो स्टेबिलिटी है एंड एक्सेसिबिलिटी है ऑफ टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है? 1948 में। इसके मेंबर नेशंस कितने हैं? 194 मेंबर नेशंस है। क्या फोकस करते हैं? ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और क्या है? नेक्स्ट है हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए। इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है? 1945 में। इसके मेंबर नेशंस कितने हैं? 193 मेंबर्स। एंड ये फोकस किस चीज पे करती है? ग्लोबल कोऑपरेशन एंड पीस एंड ह्यूमन राइट्स पे फोकस करती है। ठीक है, तो इतना ही था हमारा वीडियो। होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज कमेंट डाउन कि आपको किस टाइप के और वीडियोस देखने हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बस इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि ये वीडियो जो है ना आपके ब्रेन में बिल्कुल ऐसे फिट हो जाए कि आपको सब कुछ समझ में आए। कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इससे कोई भी एरिया से तो आपको पता चल जाए। ठीक है, और भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियो लेकर आऊंगी इस चैनल पे। और एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि है ना, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है जो एसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो मैं एसएसबी की सीरीज भी लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं बहुत डिटेल वीडियो डालूंगी कि एसएसबी में जाने से पहले आपको क्या क्या याद होना चाहिए, आपको किस पर्सपेक्टिव से जाना चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, और आपके प्रोसेसेस के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो मैंने एक नोटिफिकेशन डाला था
एसएसबी सीरीज के बारे में, तो प्लीज चेकआउट एंड कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच। और मेरे को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट्स बना सकूं। थैंक यू सो मच।